पाठ 5 किताबें। इस पाठ में हमें एक कविता दी गई है जिसका नाम है किताबें और जिसे लिखा है सफदर हाशमी इन्होंने। तो आइए देखते हैं किताबें। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं किताब हूँ। क्या आप मुझे पढ़ते हैं? किताबों में क्या क्या होता है? आपको कौन सी किताब पढ़ना पसंद है? अगर किताबें नहीं होती तो क्या होता? क्या तुम्हें सभी जानकारी प्राप्त होती? बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मैं किताब हूँ। बच्चों, किताबें, इस कविता में कवि ने किताबों का महत्व हमें बताया है। किताबें हमें गुज़रे कल, आज और अभी की जानकारी देती है। गुज़रा हुआ कल, आज और अभी यानी कि वर्तमान की जानकारी देती है। इतना ही नहीं, किताबें हमें आने वाले कल के बारे में भी समझाती है कि आने वाले कल में यानी कि भविष्य में हमें किस प्रकार का वर्तन रखना चाहिए। हमें कोई भी अगर कठिनाई आए, कोई भी समस्या आए हमारे जीवन में, तो हमें किस तरह से उसका सामना करना चाहिए। ये सभी बातें हमें किताबें समझाती है। तो बच्चों, आइए इस कविता को पढ़कर जानते हैं कि किताबें हमसे क्या क्या बातें करती है। किताबें, किताबें करती है बातें बीते ज़माने की। किताबें करती है बातें बीते ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की। बच्चों, जब हम ये किताब पढ़ते हैं, जब हम ये किताबें पढ़ते हैं तो मानो ये किताबें हमसे बातें करती है बीते ज़माने की यानी कि भूतकाल की। मानो किताबें हमें भूतकाल की जानकारी देती है कि भूतकाल में बीते समय में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो इन सभी की जानकारी हमें किताबें देती है। उनसे हमें दुनिया की, इंसानों की, दुनिया की यानी कि ये जो संसार है, ये जो पूरी दुनिया है, हाँ, और इस दुनिया में रहने वाले जो इंसान हैं, मनुष्य है, इनकी जानकारी हमें ये किताबें देती है। हमें इन किताबों में से ही ज्ञान प्राप्त होता है दुनिया का, संसार का, और इस संसार में रहने वाले जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उनका। आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। बच्चों, किताबों से हमें जिस तरह से भूतकाल की जानकारी होती है, उसी तरह आज की, कल की, आज यानी कि वर्तमान, और कल यानी कि भविष्य, उसी तरह से हमें वर्तमान और भविष्य की भी जानकारी किताबों से मिलती है। जब हम ये किताबें पढ़ते हैं तो मानो ये हमसे बातें करती है। किताबों से बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है बच्चों। एक एक पल की जानकारी, हर एक क्षण की जानकारी उनमें होती है। खुशियों की, गमों की, सुख दुख की और हार जीत की, फूलों की, बमों की, जो कुछ भी कहानियाँ इन किताबों में लिखी होती है, तो उन्हें पढ़कर हम उसका आनंद लेते हैं और उनसे हमें अच्छी सीख भी प्राप्त होती है। अच्छी सीख हमें किताबों में जो कहानियाँ होती है उनसे हमें मिलती है। उसी तरह जीत की, हार जीत की भी हमें इसमें जानकारी मिलती है। और प्यार की, मार की यानी कि प्रेम, प्यार की, प्यार यानी कि प्रेम, मार यानी कि घृणा, प्रेम और घृणा, इन सभी के बारे में किताबें हमें कुछ बताती है, हमें जानकारी देती है। इन सभी बातों का ज्ञान हमें किताबों से प्राप्त होता है।
कौन सी बातों का? सुख दुख का, हार जीत का, प्रेम और घृणा का, और वर्तमान और भविष्य का। यानी कि वर्तमान का हमें ज्ञान होता है और भविष्य का, भविष्य में हमें किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। हाँ, तो आने वाले कल के बारे में, इस भविष्य के बारे में किताबें हमें समझाती है। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा, किताबें, जब हम ये किताबें पढ़ते हैं तो मानो ये किताबें हमसे कुछ बातें कहती है, कुछ कहती है, ये हमसे कुछ कहना चाहती है। ये हमें वर्तमान, भूत और भविष्य की जानकारी देती है। तो क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? क्या तुम इन किताबों की बातें नहीं सुनना चाहते हो? कवि कहता है कि किताबें अपनी बात कहना चाहती है और लोगों के पास रहना चाहती है। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। ये जो किताबें हैं, ये अपनी बात आपसे कहना चाहती है और तुम्हारे पास ये रहना चाहती है। तो क्या तुम नहीं सुनोगे? क्या तुम इन किताबों की बातें सुनना चाहते हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि अगर किताबें नहीं होती तो क्या होता? तो आइए बच्चों, मैं तुम्हें समझाता हूँ, किताबें नहीं होती तो क्या होता।